वेलकम बैक टू माय चैनल हमटी डमटी 2। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपनी कंट्री से आते हो तो अपने सूटकेस में आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए जो बहुत मैंडेटरी हैं। ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी एंड आई एम सो हैप्पी कि आई गॉट देम इन माई सूटकेस। एंड इनिशियली यहाँ आके मुझे इनमें से कुछ नहीं खरीदना पड़ा। इनफैक्ट इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेक्स्ट डे ही चाहिए होंगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर सून, या फिर आने ही वाले हो या फिर कुछ दिनों में कुछ महीनों में आने वाले हो, then this video is going to be really helpful for you. Do watch it and let's get started. Before starting guys, do click the subscribe button to stay tuned to my channel. इस चैनल पे अब ज़्यादा वीडियोस आती हैं रिलेटेड टू कनाडा की इन्फॉर्मेशन और इमिग्रेशन, तो अगर आप वो सब देखना चाहते हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। एंड चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे किचन वेयर, किचन आइटम्स, देन वी विल टॉक अबाउट क्लोथ्स। तो कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ले जाते हैं जो यहाँ पे काम नहीं आते, तो बहुत ध्यान से कपड़े लाना। देन थर्ड इज बेडिंग आइटम्स में क्या क्या लाना चाहिए। फोर्थ वी विल टॉक अबाउट क्या इलेक्ट्रॉनिक्स लाने चाहिए। फिफ्थ विल बी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लास्ट सेक्शन सिक्स्थ इज मिसलेनियस आइटम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात करते हैं किचन वेयर के लिए। मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस किया है, मैं जब भी शॉपिंग करने गई हूँ मैंने काफ़ी आउटलेट्स यहाँ पे देख लिए हैं। स्टील इज़ वेरी कॉस्टली, तो स्टील के बर्तन ना एज इन लाइक कुकर, कढ़ाई, या फिर आपका वो चाय का पैन, चाय छानने वाली छलनी, ये ज़रूर लेकर आना इफ़ यू आर अ चाय लवर, क्योंकि चाय तो आप नेक्स्ट डे ही पियोगे। कुछ पैन में कुछ बनाना है, मैगी बनानी है, कुछ फटाफट से पोहा भी बनाना है, तो पैन और कढ़ाई भी बहुत काम आती है। एक तवा भी लेकर आ जाना। चकला, बेलन वेरी इंपॉर्टेंट। बेलन तो यहाँ मिल जाएगा बट चकला तो मैंने नहीं देखा अभी तक यहाँ पे। आई हैवंट सीन लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, चकला। बेलन तो रोलिंग पिन होता है, चकले को क्या कहते हैं यार? चकले को क्या कहते हैं आई डोंट नो। चकले को इंग्लिश में कहते हैं मुझे नहीं पता, स्क्रीन पे डाल दूंगी इंग्लिश में क्या कहते हैं गूगल करके। तो वो लेकर आना। देन ब्रिंग 1 or 2 प्लेट्स। मैं टपरवेयर की बहुत लाइट प्लेट्स लेकर आई थी। दे आर गुड क्वालिटी और अभी तक चल रही हैं। इनफैक्ट कभी हमें हल्की प्लेट में खाने का मन करता है ना, कांच की जो क्रॉकरी उसमें खाने का मन नहीं करता, तो इट्स वेरी हैंडी, हम उसमें अभी भी खाते हैं। वो लेकर आना। 1-2 बोल्स लेकर, छोटी छोटी कटोरियाँ या छोटे छोटे बोल्स लेकर आना। ब्रिंग 2-3 स्पून्स अलॉन्ग विद यू। और सांबर स्पून और दाल वाली स्पून होती है ना, जब आप दाल बनाते हो कुकर में, तो वो बड़ा वाला चमचा जैसे कहते हैं वो लेकर जरूर आना। अगर आप इडलियां बहुत खाते हो तो इडली मेकर साथ में लेकर आना। फिर मसाला बॉक्स, स्पाइस बॉक्स, मसालदानी, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसको भी जरूर लेकर आओ ताकि आप अपने स्पाइसेस अच्छे से रख पाओ। एक टिप है, आप जब कुकर लेकर आते हो ना, वो कुकर की जो रबर होती है ना, कुकर के साइड में जो पतली सी रबर लगती है, वो जरूर लेकर आना। 1-2 पेयर एक्स्ट्रा। मैं नहीं लेकर आई अभी, कल ही इनफैक्ट मेरे जो कुकर का ढक्कन है वो गैस पे रख गया, तो हल्की सी रबर जल गई है, तो हमें लगा था शेट ये गई, अब मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे मिल तो जाती है, हमने अमेजोन में चेक किया था, बट इंडिया से ले आओ यार, कितनी होती है, हल्की सी तो होती है। एक एक्स्ट्रा पेयर लेकर आओ साथ में ताकि यू आर ऑन सेफ साइड। एंड इसके अलावा ध्यान रखना, जो भी कढ़ाई, कुकर, पैन वगैरह जो भी लाते हो ना, इंडक्शन बेस का लेकर आना ताकि यहाँ के इजीली चल जाए। यहाँ पे गैस वाले स्टोव बहुत कम जगहों पे मिलते हैं। जो पुराने घर है ना वहीं पे मिलेंगे, या किसी ने अपने घर में इंटेंशनली लगवा रखा है, दैट इज अ डिफरेंट केस। अदरवाइज मैक्सिमम प्लेसेस यहाँ पे इंडक्शन बेस्ड कुकवेयर टॉप्स ही होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है क्लोथ्स। इसमें क्या क्या कपड़े लेकर आने चाहिए। सो गाइज, जीन्स ले आओ अपनी, 2-3 पेयर ऑफ जीन्स यू शुड गेट आराम से। गेट गुड टी शर्ट्स। आप टी शर्ट्स ला रहे हो तो नई नई टी शर्ट्स ही लाना, क्योंकि यहाँ पे वॉशर ड्रायर्स जो होते हैं ना, उसमें वियर एंड टियर बहुत होता है कपड़ों का, क्योंकि जब ड्राई होते हैं ना कपड़े, वो जब सूख के निकलते तो बहुत लिंट निकलती है, तो आधे कपड़े तो खराब ही हो जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो कपड़े मैं धोती हूँ और कंपेयर टू जो मैं इंडिया में धोती थी, मतलब जो लुक होता है ना, एक ग्रेस होती है नए कपड़े की, वो चली जाती है। 4-5 बार धोने के बाद टी शर्ट से वो मज़ा नहीं रहता जो नई टी शर्ट में मज़ा रहता है, क्योंकि आप ड्रायर में डालते हो, हीटेड ड्राई होता है, एकदम गरम गरम कपड़े सूख के निकलते हैं, तो ऑफकोर्स खराब तो होंगे ही, राइट। बट दैट्स हाउ इट इज़, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ड्रायर में तो काम चलाना ही है, इसलिए लेकर आना अपनी टी शर्ट्स अच्छी खासी। देन अंडर गारमेंट्स वगैरह के सेट्स अच्छे लेकर आना, क्योंकि आप रोज तो लॉन्ड्री करोगे नहीं, राइट, इकट्ठे करोगे, क्योंकि वॉशर ड्रायर अच्छे खासे बड़े होते हैं, मतलब ठीक साइज के होते हैं कॉन्डोज में भी, तो इकट्ठे करके आप फिर तभी चलाओगे, राइट। तो आपके पास होने चाहिए। अगर आप बाहर भी लॉन्ड्री कराते हो फिर तो आप हफ्ते में ही लॉन्ड्री कराओगे, क्योंकि आप कपड़े इकट्ठे करोगे तभी तो लॉन्ड्री में लेके जाओगे, ताकि पैसे वसूल लो जितने भी डॉलर्स दे रहे हो धुलने के कपड़े। टॉवल्स, एक तो लेकर ही आओ टॉवल, वेरी इंपॉर्टेंट। देन शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स में ना हमने बहुत स्ट्रगल किया है। हम आए थे जून में, तो जून में तो शशांक हैड लाइक 3-4 शॉर्ट्स थे, बट हमें बाद में ना विंटर्स में शॉर्ट्स खरीदने थे। एंड शशांक पजामा और लोअर ज़्यादा आराम
आराम से नहीं पहनता है, ही प्रेफर्स टू वेयर शॉर्ट्स ऑल द टाइम, क्योंकि घर तो गर्म ही रहता है, हीटेड ही रहता है, राइट। तो अभी शॉर्ट्स नहीं मिलते हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉक ही नहीं है, हमने इतना ढूंढा शॉर्ट्स ही नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से कुछ सेक्शन कुछ स्टोर्स पे थोड़ा ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, ऐसे नहीं बहुत वेराइटी मिल रही है, आप अपने आप चूज कर लो ये वाला शॉर्ट ले लो, ऐसा नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट्स पहनने के लवर हो, लेकर आना 5-6 शॉर्ट्स, बल्कि 6-7 शॉर्ट्स लेकर आओ इंडिया से आराम से। आपको सर्दी में तो यहाँ मिलते नहीं है, और गर्मियों में आ रहे हो तो गर्मियों की शॉपिंग का मुझे आइडिया नहीं है, अभी तक हमने करी नहीं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो वो आपको बताती रहूंगी मैं अगली वीडियोस में। फिर आपके पैंट्स और लोअर्स तो रेगुलर हो गए, फॉर्मल जरूर लेकर आना, एक पेयर फॉर्मल होना चाहिए। विंटर वियर, अब विंटर्स के लिए क्या कपड़े लाने चाहिए गाइज, आई वुड से इंडिया से कुछ स्पेसिफिकली मत खरीदना कि चलो कनाडा में बहुत ठंड है तो जैकेट खरीद लें। अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो फिर तो आप एक खरीद लेना, दैट्स गुड। अगर आप विंटर्स में आ रहे हो, यहाँ की विंटर्स अलग ही होती है, लेवल ही अलग है, आपके इंडिया वाले विंटर वाले कपड़े ना यहाँ चलेंगे नहीं, तो एक जैकेट लेना दैट्स मोर देन इनफ। बूट्स, इंडिया वाले जूते यहाँ नहीं चलते हैं, ठंड बहुत होती है, तो आपको यहीं आके बूट्स खरीदने पड़ेंगे। अगर आपको स्नो में चलना है, आपको प्रॉपर स्नो बूट्स चाहिए तो वो यहीं आके खरीदने पड़ेंगे। देन विंटर जैकेट भी आपको यहाँ आके खरीदनी पड़ेगी, यहाँ की ठंड के हिसाब से, लाइक -5 -10 डिग्री टाइप, और वार्मर थर्मल्स आप अपने ला सकते हो। एंड फॉर्मल जूते ज़रूर लाना, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स एक फॉर्मल पेयर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के आप जॉब ढूंढते हो, फिर एकदम से चाहिए होगा तो एकदम से मार्केट जाना भी आसान नहीं रहता, तो यू शुड हैव इट हैंडी विद योरसेल्फ। अगर आपके बेबीज़ हैं तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स लेकर आना ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। बच्चों के ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ बहुत महंगे हैं, इनफैक्ट बच्चों क्या, हमारे भी ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ बहुत महंगे हैं, बट आपको बच्चों को अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े पहनाने का मन करता है, राइट। लाइक कबीर के सारे फेस्टिवल्स फर्स्ट थे, तो मेरे को बहुत मन करता उसको कुर्ते पजामे पहनाऊँ, धोती कुर्ता पहनाऊँ, जन्माष्टमी थी तो उसकी ड्रेस पहनाऊँ, बट सब बहुत महंगा होता है, मतलब $40-50 की एक जन्माष्टमी की ड्रेस थी, तो आप इतना स्पेंड नहीं करोगे, राइट। इट्स जस्ट बच्चा कितना पहनता है, आधा घंटे के लिए पहनेगा, तो मतलब मुझे तो वो वेस्टेज ऑफ मनी लगती है। मुझे तो मेरी फ्रेंड से मिल गई थी वो जन्माष्टमी की ड्रेस, तो मैंने कबीर को वो ही पहना दी थी। आई गॉट शशांक के 2 कुर्ता पजामा में लेकर आई थी, और अपने आई थिंक अपने भी मैं 2-3 लेकर आई थी सेट्स, वो भी कम पड़ जाते क्योंकि फेस्टिवल्स में आपका मन करता है यार अलग अलग पहनो, रिपीट ना करो, तो यार ट्रेडिशनल कपड़े जरूर लेकर आना। जब आप पैक करते हो तो लगता है यार जगह नहीं है, हटा दे, जब वो फेस्टिवल्स आते हैं ना, आपके पास कपड़े नहीं होते, देन यू विल बी लाइक शिट यार, अच्छा खासा ले आती तो अच्छा होता। एंड उसकी एक्सेसरीज भी ले आना, थोड़े झुमके, ईयररिंग्स, कुछ बैंगल्स। मैं बैंगल्स नहीं लाई थी तो आई मिस इट, क्योंकि मैं बैंगल्स यहाँ पहन ही नहीं पाई जब फेस्टिवल से, क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं, तो इसलिए गेट इट, मतलब घुसा लो अपने सूटकेस में, कहीं भी इधर उधर, कितना ही वजन होता है बट घुसा लो बस। अब बात करते हैं बेडिंग की, कि बेडिंग कैसी लानी चाहिए। तो गाइज मेरे एक्सपीरियंस से ना, यहाँ पे कॉटन बहुत महंगा है, एंड आई प्रेफर टू यूज़ कॉटन बेडशीट्स, कॉटन दोहर, मतलब आई एम अ लवर ऑफ कॉटन मटेरियल, तो मैं वो ही पसंद करती हूँ। मैं इंडिया से 2 बेडशीट्स के सेट्स लेकर आई थी। एक तो इंडिया वाले वाइब्रेंट कलर प्रिंट्स होते हैं ना, आई रियली लव देम, तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे बेडशीट्स आती है, वो फिटेड बेडशीट्स आती है, मतलब उसमें इलास्टिक लगी होती है बेडशीट में, गद्दे पे ऐसे लग जाती है ताकि आपकी बेडशीट हिलेगी नहीं। इंडिया में भी मिलती हैं कुछ ब्रांड्स में, बट इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत कॉमनली फिटेड बेडशीट्स मिलती हैं, बट अगेन दे आर ऑन लाइक हायर एंड, तो बेटर है इंडिया से ले आना इनिशियली, ताकि काम चल जाए 5-6 महीने, फिर उसके बाद ढूंढ ढांड के आपको जहाँ बेस्ट मिलेगा अपने हिसाब से ले सकते हो। एंड दोहर ले आना, आई गॉट 1 दोहर, क्योंकि हम समर्स में आए थे तो दोहर से हमारा काम चल गया, मतलब मोटी चादर जिससे आप ओढ़ के सोते हो, राइट, विच कीप्स यू लिटिल वार्म। एसी कंफर्टर नहीं ला रहे तो वो दोहर काम आ जाती है। फिर मैं तो एक पतला सा ब्लैंकेट भी लाई थी, वो मिंक ब्लैंकेट कहते हैं ना, आई गॉट दैट विच रियली हेल्प्ड अस। तो हमने यहाँ आके मैंने फिर वो डुवे खरीदा, जब क्योंकि विंटर्स आ गए थे, स्नो टाइम आ गया था, तो वो डुवे मैंने खरीदा था, वो काम आ रहा है। पिलो आप ला सकते हो अगर आपके लगेज में जगह है, थोड़ा फूला भी होता है तो काफ़ी स्पेस ले लेता है, डिपेंड्स ऑन यू। हम पिलो नहीं लेकर आए थे, तो इनिशियली थोड़े दिन जब तक हमारा पिलो नहीं आ गया था हमें दिक्कत हुई थी, तो हमने क्या किया था ना, वो जो नेक रेस्ट होता है ना, जो फ्लाइट में जो पहन के आते हैं टू कीप यू कंफर्टेबल, तो हमने वो यूज़ किया था एज अ पिलो फॉर सम डेज, लेकिन उसके बाद हमने पिलो खरीद लिया था, हमारे नीचे ही शॉप सी, थैंकफुली वी गॉट 1। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज एक पावर अडेप्टर, मतलब जो कन्वर्टर अडेप्टर होता है ना, जो हर कंट्री के सॉकेट्स में चल जाता है, वो ज़रूर लेकर आना, क्योंकि आपके इंडिया के जो गैजेट्स होंगे, उनके जो चार्जर होंगे, फ़ोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, किसी का भी चार्जर, वो यहाँ पे चलेगा नहीं कनाडा में आके, क्योंकि आपके
फ्लैट वाले पिन्स होते हैं और इंडिया के जैसे गोल वाले राउंडेड पिन्स होते हैं, राइट। तो आई वुड से 3-4 लेकर आओ, 3 तो ले ही आना, 2 या 3 अगर आप एज अ कपल आ रहे हो, पार्टनर भी है, क्योंकि आपका फ़ोन चार्ज होगा, लैपटॉप का चार्जर चार्ज होगा, फिर आपके पार्टनर का फ़ोन और लैपटॉप का चार्जर चार्ज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो लड़ाई ना हो जाए इसलिए 2 तो लेकर ही आना ताकि एक रहे एक दूसरे का। और साथ में एक एक्सटेंशन कॉर्ड भी लेकर आना। तो हम भी लेकर आए हैं एक्सटेंशन कॉर्ड एंड बहुत हेल्प मिलती है। हमारे पास तो एक ही अडेप्टर कन्वर्टर है, तो उसको लगा के हम एक्सटेंशन कॉर्ड लगा लेते हैं, तो उसमें हमारे गैजेट्स चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे आके जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदोगे तो फिर ठीक है, यहीं का चार्जर मिलेगा, बट अगर आप इनिशियली एकदम आके लैपटॉप खरीदने का प्लान नहीं कर रहे, फ़ोन खरीदने का प्लान नहीं कर रहे, तो आपका वो अडेप्टर कन्वर्टर बहुत काम आएगा, सो डोंट फॉरगेट दैट। पावर बैंक ज़रूर लेकर आना। हम लोग भी पावर बैंक्स लेकर आए थे। पावर बैंक आपका रास्ते में भी काम आएगा आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए, सो डोंट फॉरगेट दैट एंड कीप इट हैंडी इन योर हैंड लगेज। एंड नेक्स्ट इज अ ट्रिमर। तो शशांक वो शेव बनाने का ट्रिमर होता है ना, शशांक हैज़ इट लाइक फिलिप्स का ट्रिमर, तो वो लेकर आया था। हमें लगा था वो चार्ज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस होता है ना कनाडा और इंडिया में, सो वी वर नॉट श्योर चार्ज होगा कि नहीं, बट हम ले आए थे, वो चार्ज होता है। तो ऑल द बॉयज इफ यू आर वंडरिंग कि अपना ट्रिमर लेकर आना है कि नहीं, तो ले आओ, आराम से यहाँ पे चार्ज हो जाता है। मतलब हमारा फिलिप्स वाला है वो तो आराम से चार्ज हो जाता है। और गर्ल्स के लिए हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर मैं नहीं लेकर आई थी अपना, क्योंकि मैंने मोस्टली यही रिव्यू सुने थे लोगों से, वोल्टेज डिफरेंस के चक्कर में नहीं चलते हैं प्रोडक्ट्स ये और वो, तो मैं तो नहीं लाई थी। बट क्योंकि शशांक का ट्रिमर चल गया, आई थिंक शायद चल जाए, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी मर्जी है, बट आई वुड से मत लाना, अगर नहीं चले तो फिर फालतू में आपकी लगेज की स्पेस वेस्ट होगी। डॉक्यूमेंट्स, ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं बताऊंगी ये मत भूलना डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आते हैं। नंबर 1 ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। अगर आप प्लान करते हो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, बहुत ज़रूरी है आपके पास एक्सट्रैक्ट हो। एंड मेक श्योर उसमें जो स्टैम्प लगा के देते हैं ना ट्रांसपोर्ट वाले, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो टैम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड साथ में लेकर आओ। वैसे अगर आप नहीं लाते, एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे एम्बेसी में जाके भी बनवा सकते हो, बट इतने चक्कर में क्यों पड़ना है, इंडिया में जॉब फटाफट 50 रुपये का बन जाता है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेकर आना, लाइक डिग्री सर्टिफिकेट्स और जो भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, मेक श्योर यू गेट देम ओरिजिनल। एक कॉपी लाओ, फोटो कॉपी लाने की कोई जरूरत नहीं है, फोटो कॉपी यहीं आके करा लेना, फालतू में फोटो कॉपी का वेट, पेपर का वेट जबरदस्ती लगेज के वेट में ऐड होगा, नो पॉइंट। जस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ध्यान रखो वो वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का बैग में चेक इन लगेज में मत डालना, उसको अपने हैंड लगेज में ही डालो, क्योंकि यार आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, गलती से भी लगेज इधर उधर हो गया, कुछ भी हो गया फॉर दैट मैटर, फालतू में डॉक्यूमेंट्स भी खो जाएंगे और फिर वो दोबारा बनवाने एक अपने आप में सिरदर्दी है। बाकी तो आप जो अपने रेगुलर PR के डॉक्यूमेंट्स और आपके स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट वाले डॉक्यूमेंट्स है वो तो सब लेकर ही आओगे। तो या विदाउट एनी सेइंग दोज आर इम्पॉर्टेंट। मेडिसिन ज़रूर लाना, फर्स्ट एड किट टाइप जो होती है अपने इंडिया से बनवा के लाओ। एंड जो आइटम्स लेकर आ रहे हो डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लो, क्योंकि वो रेकमेंडेड है कि आप कुछ भी मेडिसिन ला रहे हो प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए बाय अ डॉक्टर। अगर आप चश्मा लगाते हो, आपके आंख में पावर है, आई ग्लासेस ज़रूर लाना, 2-3 पेयर लेकर आओ। यहाँ पे आई ग्लासेस ये सब, आई का कुछ भी ना बहुत महंगा है, जैसे डेंटल का महंगा, आई का भी इक्वली महंगा है। अगर आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है तो जस्ट टू टेल यू, आपका जो ओंटारियो, मतलब हम ओंटारियो में रहते हैं, कनाडा का जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें आई और डेंटल कवर्ड नहीं होता है, तो इसलिए आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है उन चीज़ों की। उसमें भी 100% चीज़ें कवर्ड नहीं रहती हैं, तो बेटर है अपना इंडिया से ही पावर, मतलब अपनी चेक करा के लाओ और उसके 3-4 सेट्स ऑफ ग्लासेस जरूर लेकर आओ। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ आइटम्स जो मैं लेकर आई एंड आई फील दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आते हो आपके लगेज में ये आपके साथ होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पहले 15 दिन, पहले 1 महीना एकदम से घर से निकल के या एयरबीएनबी से निकल के मार्केट से सामान लाना। पहले तो आपको जेट लैग होता है, 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता, और ये सारा सामान पहले दिन या दूसरे दिन चाहिए ही होता है। तो बहुत ज़रूरी है सेव द लिस्ट ऑफ दीज आइटम्स। एंड अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस से, जो मैंने मेंशन नहीं किया है वीडियो में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना, मैं भी एक बार पढ़ लूँगी एंड बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, कोई आने का सोच रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, आप चैनल पे नए हो डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, ताकि आप चैनल पे ट्यून रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।